फास्टिंग करने के बाद दूसरा दिन जब उपवास को तोड़ा जाता है, फिर सेकेंड डे पूजा पाठ करने के बाद ऐसे तो हम औरतें अपने मन मुताबिक किचन में वैरायटी खाना बना ही लेती हैं, लेकिन तन और मन को खाना खाकर भी एक अधूरापन रहता है। मुंह का स्वाद लगता है कि एक दिन के उपवास करने से कहीं खो चुका है और तब उस टेस्ट को फिर से वापस लाने के लिए याद आती है, जिसे छोटे भी खाएं, अमीर से अमीर भी खाएं, सबके लिए एक जैसा। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ गुपचुप की। भाई दम तो है इस डिश में। कहीं पार्टी शादी में भी जाएं तो अक्सर बच्चे तो मेन कोर्स को छोड़कर गुपचुप के स्टॉल पर ही अपना पेट पूजा कर लेते हैं और छोटे तो छोटे बड़े भी शामिल रहते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ गुपचुप के ठेले पर जाकर जो पहला कुरकुरा सा गुपचुप मुंह में जाता है ना, और उसमें जो पानी की खटास, मसाले की चटपटा तीखापन और ऊपर से खट्टी मीठी चटनी, मुंह के अंदर ही पूरा का पूरा मेला लग जाता है। और बीच में वो गुपचुप का करारा स्वाद, जैसे लगे कि मुंह में गुप से गया और आदमी चुप। तो भला मैं इस मुंह से कैसे बचती, इसीलिए साथ थी मेरी बड़ी दीदी। दोनों गुपचुप के ठेले पर पहुंची। पहली प्लेट सामने आई, गुपचुप हाथ में आया और जैसे ही मुंह में गया आंखें थोड़ी बंद और उसके बाद वाह, और फिर वो पुरानी बहनों वाली बात शुरू। मेरे वाले में तो पानी ज्यादा था, तुम्हारे वाले में ज्यादा मसाला था, मेरा वाला ज्यादा अच्छा था। क्योंकि गुपचुप अकेले खाने में स्वाद होता तो है, लेकिन बहन के साथ खाने में कहानी होती है। बड़ी बहन और छोटी बहन, ये रिश्ता शायद दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। अब हमारी एक प्लेट तो खत्म हुई, लेकिन मन ने कहा एक प्लेट और हो जाए, और फिर दोनों के लिए अलग अलग प्लेट सज गई। वैसे बहनों का रिश्ता भी गुपचुप जैसा ही तो है। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर और जिम्मेदारियों में दूर हो जाती हैं, तो लगता ही नहीं कि जिंदगी में कुछ बदला है। वही हंसी, वही नोक झोंक, वही बचपन वाली शरारत और वही एक दूसरे के लिए बेहिसाब मोहब्बत। क्योंकि बहनें अलग अलग घरों में तो रह सकती है, लेकिन एक दूसरे के दिल से कभी अलग नहीं होती।